एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से विवाह संपन्न करते हैं, परिवार वालों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ और रिश्तेदारों के खिलाफ होकर एक वैध विवाह संपन्न होता है। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। दोनों को ये एहसास होने लगता है या किसी एक को ये एहसास होता है कि हमने ये गलत किया और उसके बाद अपने मायके में जाकर या ससुराल में जाकर ये सारी चीज़ें आपके द्वारा कह दी जाती हैं और मामला फिर आ जाता है न्यायालय तक। क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम इस तरह की बातें सुनते हैं लोगों के द्वारा कि हमारा जो विवाह हुआ है ये लव मैरिज हुई थी। कुछ समय तक सही चला लेकिन लड़की या लड़का यहाँ पर गलत निकला, अपने माता-पिता के कहने पे आ रहा है या लड़का ये कहता है कि अपनी माँ के कहने पे आ रही है। तो जहाँ पर आपने दुनिया वालों से लड़कर विवाह संपन्न किया या घरवालों को मनाकर एक विवाह संपन्न किया, वहाँ पर अगर आप इस तरह के छोटी-छोटी लड़ाई झगड़ा को लेकर अपने परिवार वालों के मध्य चले जाते हैं या दोस्तों के मध्य चले जाते हैं या किसी वकील साहब के मध्य भी क्यों ना चले जाएँ, वहाँ पर आपके जीवन का फैसला सिर्फ़ आपको लेना पड़ेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन के फैसले को डिसाइड नहीं कर सकता है। वहाँ पर आप ये पूछते हैं कि क्या हमें तलाक लेना चाहिए? क्या ये हमारे लिए सही है? क्योंकि एक आज ऐसा ही एक आप में से ही किसी का मेरे पास फ़ोन आया था जिनका ये कहना था कि मेरी लव मैरिज हुई है और पत्नी अब मायके चली गई है। बातचीत बंद है, क्या मुझे तलाक के लिए पहल कर देनी चाहिए? देखिए, इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं, जल्दबाज़ी में आकर नहीं लिए जाते हैं। अगर आपका विवाह अगर संपन्न हुआ है, जहाँ पर आप दोनों की रज़ामंदी के साथ विवाह संपन्न हुआ है, एक-दूसरे को आप पसंद करते थे या आप विवाह के बाद एक-दूसरे को आपने पसंद किया है, तो इस तरह के विवाह में जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपस में बैठकर बात कीजिए। हाँ, अगर विवाह जब संपन्न हुआ है, वहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं है या आपका पति या आपकी पत्नी मानसिक टॉर्चर आपके साथ कर रही है, आप के माता-पिता के साथ उसके संबंध सही नहीं हैं या आपसे उसका ये कहना है कि माता-पिता को आप छोड़ दीजिए। इस तरह से जहाँ पर आप अब आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, उस स्थिति में तलाक लेना चाहिए। नहीं तो जहाँ पर लव मैरिज है, जहाँ पर आपने एक-दूसरे को पाने के लिए ना जाने कितने सालों तक आप इंतज़ार करते रहे या कोशिश की घरवालों को मनाने की, तो उस अवस्था में इस तरह का डिसीज़न लेना ये गलत है। जिनका भी ये प्रश्न था, जिनका भी मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे मैसेंजर पर उनका मैसेज भी आया था, उनको मैं यही कहूँगी और मैंने यही कहा भी उनसे कि जल्दबाज़ी ना करिए, सोच समझ कर ही आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए। तलाक जैसा निर्णय आपके जीवन के लिए बहुत कठिन होता है, जहाँ पर तलाक के बाद की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और इसका बुरा प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। इसलिए तलाक लेने के लिए जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं आजकल देख रही हूँ कि जहाँ पर लव मैरिज ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर इस तरह की समस्याओं का लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जहाँ पर अब उनको लगता है कि उनका जीवन पहले की तरह चले। जिस तरह वो विवाह से पूर्व रहते थे, एक-दूसरे का ध्यान रखते थे, उसी तरीके से विवाह के बाद भी वो सारी परिस्थितियाँ हों। लेकिन विवाह के बाद परिस्थितियाँ एकदम चेंज हो जाती है, जहाँ पर लड़की के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है और लड़के के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आ जाती है। तलाक का डिसीज़न जल्दबाजी में लेना नासमझी है, इसलिए सोच समझ कर ही तलाक जैसे विषय में आपको सोचना चाहिए। फ़िलहाल किसी भी प्रकार से कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूँगी, इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़िए और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद।